मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाज़ों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दीनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। सारे नियत करें इंशाअल्लाह हमें रमज़ान में पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ना है। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MH इस्लामिक रिएक्ट पर। दोस्तों आज के कारी उसामा अनांदी के बयान का टॉपिक है रमज़ान मुबारक में हम क्या करें। दोस्तों इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, यार मिले यारों से आला, शहर मिला शहरों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश
शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह पाक जल्ल शानहू के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ीअ उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम रब के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए रसूल मालिक अकाबिर उम्मम फ़ख्र अरब अजम वाली कौन मकां सयाह ला मकां सईद इंसो जान सरवर लाला रुखा नय्यर तांबा माह खूबा शहनशाह हसीना ततिम दौरा सरखिल ज़हरा जमाला जलवे सुबह अज़ल नूरे दाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तवा साहिब अलम नशरह मासूम आमीना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी से प्यार है, किन किन को प्यार है बताओ? इंशाअल्लाह नबी की अदाओं से भी प्यार करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे और आपको उस नबी का उम्मती बनाया जो नबी सारी कायनात का सरदार है। जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। कितने साल पहले हमारे नबी दुनिया में आए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हमारे घर से किसी का जनाजा उठे 2-3 महीने में हम भूल जाते। हमारे नबी को दुनिया से गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी माहौल की खूबसूरती बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हमारे नबी का नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो ईमान कलमा मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैंने अपने ज़िक्र के साथ तेरे नाम को बुलंद कर दिया। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, कहा तू क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ।
अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाज़ों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दीनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। ये और बात है, मैं और आप आज अपना मकाम भूल चुके, तभी तो नमाज नहीं पढ़ते, तभी तो कुरान नहीं पढ़ते। रमजान से रमजान आ जाता है, 10 मिनट कुरान खोलने की फुर्सत नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे जाता है, सूरह यासीन की तौफीक नहीं। नहीं कहता 5 पारे पढ़ो, आधा रुकू पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। नबी से प्यार है तो नबी के कुरान से भी प्यार होना चाहिए। और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। मेरे नबी की सूरत भी हसीन है, मेरे नबी की सीरत भी हसीन है। सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है। सूरत के अंदर कमाल है, सीरत के अंदर जमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। सांस, जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, ईमान बचाने के लिए जिक्र मुस्तफ़ा का होना जरूरी है। बेशक मछली को पानी में सुकून मिलता है, नबी के आशिकों को जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कल हम सारे जन्नत में जाएंगे। अरे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सारे जन्नत में जाएंगे। जन्नत के फलों के अंदर अल्लाह ने वो मिठास नहीं रखी जो मिठास अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर रखी है। बेशक पौधे को पानी की ज़रूरत, मरीज को दवाई की ज़रूरत, नबी के आशिकों को जिक्र मुस्तफ़ा की ज़रूरत। आज भी अगर नबी के तरीक़ों को मैं और आप जिंदा करें, बदर और उहद की फ़िज़ाएँ फिर वापस लौट सकती है। खोया हुआ मकाम हम फिर वापस हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज़ आती है बंदा पहले अपने नामे आमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियाँ। हमारे नबी दुनिया में आए, यतीम पैदा हुए, बाप का साया पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में अम्मा चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। अल्लाह ने एक एक करके सारे सहारे उठा लिए।
साए पसंद आए ना उस परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस साएदार को। इलाहुल आलमीन तूने एक एक करके सारे सहारे उठा लिए, कहा जानबूझ के उठाए। पूछा क्यों? कहा कल फारान की चोटियों पे खड़ा होकर मेरा हबीब किस बाप को आवाज देगा? शियब अबी तालिब की 3 साला कैद में किस बाप को आवाज देगा? सहने हरम में खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, खैबर के अंदर किस बाप को आवाज देगा? मेरे हबीब अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर सहारा देना मुझ खुदा का काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा लगा हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। मैंने पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट के मुझे मुबारक सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती हैं, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती हैं। इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है? आवाज आई आमीना, आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा। इसकी रोशनी आम होगी, चमक आम होगी, दमक आम होगी। पूछा क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। कैसा नबी? बोलो जोर से। रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। हमारे नबी दुनिया में आए, उससे पहले दुनिया में कितना अंधेरा था। माँ अपने बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर देता था, भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनोई न बने। बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर देता था, कल मरा कोई दामाद न बने। शायर कहता है, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिनके पाँव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहने लगा, दो बातें ऐसी है जाहिलियत की, एक बात सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते और एक बात सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। हुजूर ने पूछा वो दोनों बातें क्या है? वो आदमी कहने लगा कि जब मुझे आपका दामन मुयस्सर नहीं था, मैं बुतों का पुजारी था, मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मैंने अपना तोशा तैयार किया, फिर मेरे दिल में ये बात आई कि एक अदद बुत भी साथ रख देता हूं ताकि रास्ते में इसकी पूजा पाठ चलती रहे। मैंने एक पत्थर का बुत उठाया
सामान में रखा, मेरा सामान पहले ही से भारी था और ज़्यादा भारी हो गया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो अपने माबूद के बोझ कले दब के कहीं मैं मर न जाऊं। मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, उसको हवा में सुखाया ताकि उसका वजन और हल्का हो जाए, और एक अदद बुत मैंने अपने थैले में रख दिया। जितना मेरा सफ़र था, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, तोशा ख़त्म हो गया। फिर मेरे दिल में ये बात आई कहीं ऐसा ना हो। 2-3 दिन तो मैंने भूख बर्दाश्त कर ली, फिर अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, टांगे कांपने लगी, तो मैंने चुपके से अपने थैले में हाथ डाला, अपना वही खुदा निकाला, पत्थर तले कुचला, उसका आटा गूंदा, रोटी पकाई, दांतों तले तोड़ते हुए मैंने कहा मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। वो इतना बेबस और लाचार था, इतना भी नहीं कह सकता था। कल तक मुझे पूछता था और आज मुझे ही दांतों तले तोड़ रहा है। मैं उसकी बेबसी को सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। फिर पूछा वो कौन सा वाक़या है जिससे तेरे आंसू नहीं थमते? कहा मैंने एक लंबे सफ़र में जाना था, मेरी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी। मैंने उसे समझाया था अगर बच्ची आ जाए तो इसे जिंदा दफन कर देना, लेकिन वो अपनी ममता से मजबूर थी। अल्लाह ने मुकद्दर के बेटी ही उसको अता फरमाई। सफ़र बहुत तवील था। बाद में जब मैं वापस आया, सहन में एक नन्ही सी बच्ची खेल रही थी। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि ये बच्ची कौन है? कहा ये वो आपका ही खून है। कहा मैंने तुझे समझाया था इसे जिंदा दफन कर देना है। कहा मैं अपनी ममता से मजबूर थी, मैं ये काम नहीं कर सकी। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी। मैंने अपनी बच्ची से कहा चल मामू की मुलाकात करके आते हैं। जंगल में पहुंचा, मैंने घड़ा खोदना शुरू किया। वो नन्हे हाथों से मेरा भी साथ देने लगी। फिर पूछने लगी मीठे मदभरे लहजे में, अब्बा जान इस चिलचिलाती धूप में आप इस मशक्कत वाला काम क्यों कर रहे हैं? उसे नहीं पता था ये घड़ा उसी के लिए खुदा जा रहा है। जब मुकम्मल घड़ा खुद गया, मैंने उसे धक्का दे दिया। वो नन्हे हाथ उठाकर कहने लगी अब्बा सिर्फ मेरा कसूर और मेरा जुल्म बताओ, आप इतनी बड़ी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो? अगर यही करना था घर बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम करके आ जाती। मुझे उसके एक जुमले पर तरस नहीं आया और मैं मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। आज इस्लाम का दामन मुयस्सर है। आज रात रात गुजर जाती है, उस नन्ही बच्ची की चीखें मुझे सोने नहीं देती। हमारे नबी दुनिया में ना आते, आज कितने भाई यहाँ बैठे हुए जो अपनी बहनों से प्यार करते हैं, कितने बाप यहाँ बैठे हैं जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। बहनों के जज्बात भाइयों के दिल में, बेटियों का प्यार बाप के दिल में, ये जो आज हम उमड़ता हुआ समुंदर दिलों में महसूस कर रहे हैं, जोर से कहो बेशक वो आमीना के लाल की जुतियों के सदक़े में। एक वो वक्त था, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे, सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी। जैसे शायर साहब सुना रहे थे अभी माँ के मुतालिक, जिनके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी, इन्नल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम। हमारी नजरों में माँ की कोई इज्जत नहीं होती। 3 घंटे नेट चलाने का टाइम है, 5 मिनट बाप के माँ के पास बैठने का टाइम नहीं है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो जोर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ जिंदा है तो उन्हीं से दुआ कराओ। ज़रूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं और आप अपनी जिस्म की चमड़ी की जुत्ती बनाकर माँ को पहनाए, दूध के कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। 200 हड्डियां टूटने का दर्द माँ महसूस करती है। जब मेरी तुम्हारी विलादत हुई थी, एक हल्की सी हड्डी टूट जाए चलना मुश्किल हो जाता है। उस माँ के एहसानात का बदला हम कैसे चुका सकते हैं जिसने 200 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द महसूस करके मुझे और आपको जन्म दिया। आज उन्हीं बेटों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, माँ के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है। आज उन्हीं बेटों के पास जिन बाप ने कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, जिनको मेरे नबी ने जन्नत का दरवाज़ा बताया, आज सोशल मीडिया पे 5-5 घंटे इंस्टाग्राम और नचनियों के नाच देखने का टाइम है। 5 मिनट बाप के कदम, बाप के पांव दबाने का टाइम नहीं है।
और सारा जहान झूठा हो सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान बोलो जोर से, कभी झूठा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी ओसामा साहब, कारी ओसामा साहब, नारे तकबीर। पिछले जमाने में एक बंदा था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। उसने अपने अब्बू से कहा मैं उस लड़की को घर लाना चाहता हूँ शादी करा के। अब उसकी माँ फौत हो गई थी, उसका अब्बू कहने लगा तेरी अम्मा भी तो चल बसी है, मैं भी बेआसरा बेसहारा बन चुका हूँ, तू बीवी को ले आएगा, 2-3 काम मेरे भी कर देंगे, जिंदगी सुखी हो जाएंगी, जा अपनी बेगम को ले आ। थोड़ा बेगम को ले आया, थोड़ा ज़माना गुजरा मोहब्बतों के साथ, फिर तू मैं शुरू हो गई। उसकी बेगम अपने खाविन से कहने लगी या तो मैं या तेरा अब्बा। वो सोचने लगा अब्बा गया जन्नत गई, बीवी गई दुनिया गई। उसके जहन में एक तरकीब आई, 2 मंजिले का मकान अल्लाह ने उसे दिया था। उसने कहा अब्बा जान आप नीचे तशरीफ रखिए, हम ऊपर को चले जाते, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, अब्बा आपको कोई भी काम हो आप बेल बजा देना, हम ऊपर खिदमत के लिए पहुंच जाएंगे। जमाना गुजरता गया, इन अरसे में अल्लाह ने इनको भी खूबसूरत बच्चा दे दिया। पोता भी बड़ा होता गया दादा के पास, उसका भी आना जाना चलता रहा। एक दिन उसका अब्बा बहुत बीमार हो गया, घंटी बजाता रहा लेकिन उसकी घंटी पे किसी ने जवाब न दिया, हत्ता कि वो घंटी बजाते बजाते फौत हो गया। उसका बेटा ऊपर गया, बाप की सारी चीज़ें उठाकर नीचे लाने लगा, अलमारी थी, किताबें थी, गद्दे थे, सामान कपड़ा सारा कुछ। अब इधर उधर कमरे को टटोल रहा है, उसका मासूम बच्चा पूछने लगा अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा फिक्र न करो, वो मैंने अपने पास महफूज रखी, कल मुझे ही काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। जो माँ बाप के नाफरमान है उनकी औलाद कभी उनकी फरमा बरदार नहीं बन सकती। बेशक। माँ जिंदा है तो कदर करो, ये भी मेरे नबी की सीरत है। बेशक बेशक। बाप जिंदा है तो कदर करो, ये भी मेरे नबी की सीरत है। बेशक। हमारे नबी दुनिया में आए यतीम आए, बाप का साया तो पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में अम्मा चली गई थी, 8 साल की उम्र में दादा चले गए थे। यहाँ कितने जवान बैठे हुए जिनके दामन में अल्लाह ने माँ रखी है, जिनको अल्लाह ने माँ का साया दिया है। बेशक। इस प्रोग्राम से उठने के बाद यहाँ से नियत करके उठे, इंशाल्लाह हमें माँ की खिदमत करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। कौन करेगा बताओ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाप की दुआएं लेनी है, बाप की खिदमत करनी है, इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब खोल देगा, अल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर चमकाएगा इंशाल्लाह। तो वो जमाना था, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था। अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने, तारीख अरब में लिखा हुआ है, 3 सगे भाइयों ने 900 दिरहम में अक्कास की मंडी में अपनी सगी माँ को बेच दिया। सौतीली माँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। हमारे नबी दुनिया में आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी, बेटियों को जिंदा दफन कर देता था। हमारे नबी ने, सही हदीस में है, जब फातिमा तशरीफ लाती आप उठते इस्तकबाल करते, पेशानी चूमते, फाजला सहाफी मजलिस ही, और वहीं बिठाते जिस मसनद पर मेरा नबी बैठा करता था।
अमलन बतलाया कि बेटी आंगन का फूल है, बेटी समाज की जीनत है, बेटी मुआशरे का वक़ार है। ये जिंदा दफन करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के जितने बेटे थे सारे बचपन में फौत हो गए थे। कासिम, तैयब, इब्राहिम, 4 बेटी आई ने तो परवान चढ़ाया था, फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसुम। बेटे तो सारे बचपन में फौत हो गए थे। आज हमारी बेटी का जन्म हो, मुंह बिगाड़ते। डॉक्टर मुबारकबादी दे तो वो सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को ले जाए जन्नत ये भी तो खुदा की रहमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान, नबी जी आ गए। हमारे नबी नहीं आए, वो बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। जिनके पास बेटियां, मिशकात शरीफ में रिवायत, 3 बेटियां अगर किसी ने दी अल्लाह ने, 3 बेटियां, उस बाप पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। बेशक, बेशक। साहबी ने पूछा 2 कहाँ? 2 के बारे में भी यही फरमान है, यही हुक्म है। 1 के बारे में किसी ने पूछा नहीं, अगर 1 के पूछता सरकार यही फरमाते 1 बेटी हो उस पर भी जहन्नम हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी दुनिया में आए, चारों तरफ अंधेरा था, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा, अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए थे और सबसे हसीन बच्चा अब्दुल्ला। मेरे नबी के वालिद का नाम क्या था? बोलो जोर से। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। वालिदा का नाम क्या था? आमीना। अरे पता नहीं आप लोगों को? मुस्लिम शरीफ में इन्ना हब्बल अस्मा इल्लल्लाह अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को 2 नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। हम आज ऐसे नामों को नऊज़ुबिल्लाह पसंद नहीं करते। नाम दे देना तो कहते मौल साहब ये तो बहुत किस्से पुराने, कोई ऐसा नाम हो जो किसी का ना हो। मैं कहता हूँ इबलीस। साहबा का नाम पसंद नहीं करते, सहाबियात का नाम नाम का साहिब नाम पे बड़ा असर पड़ता है। बेशक। और सबसे खूबसूरत नाम मेरा नबी का नाम है मोहम्मद। सीरत हलबिया में लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने हबीब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। जितने मोहम्मद नाम के होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया। कहा हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहा चलो आ गए, जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। 'सहाबा का नाम पसंद नहीं फरमाते, नहीं करते आज हम। हमें तो ऐसे नाम चाहिए कि जो बोलने में खूबसूरत लगते हो, अच्छे लगते हो, चाहे उसका माना मुहम्मल हो, चाहे उसका माना बेकार हो। और एक बात, अपने मरहूमिन का नाम अपने घरों में जिंदा रखो। दादा मर गया तो पोते का वही नाम रखो, कम से कम पोते को पुकारोगे दादा तो याद रहेगा। नवासे को बुलाएंगे नाना तो याद रहेगा। तो दादा नाना चला गया तो अपने मरहूमिन का नाम घरों में जिंदा रखना चाहिए। और अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी, पोते को पुकारा, दादा याद आ गया, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब कर दिया, अल्लाह दादा की कब्र को आसूदा बना देगा। सुभान अल्लाह। 10 बेटे दिए थे, उसमें सबसे खूबसूरत बेटा अब्दुल्ला अल्लाह ने बचपन में ही ले लिया। चलती नहीं कुछ अपनी कोई 1000 चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। वो फ़आलुल लिमा युरीद है। अरे चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती। रात को सोए अट्टे कट्टे, सुबह में लकवा हो गया।
मेरा तुम्हारा बदन मेरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसके कब्जे में है? अल्लाह। अल्लाह। किसी की वफात हो जाती है ना, ताज्जुब करते, यार मेरे साथ तो कल चाय पी है, कल तो ठीक ठाक था। ऐलान सुनते हैं, ताज्जुब करते हैं, कल तो मेरे से बात कर रहा था। चलते चलते निकल जाते। हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग आए, मौत जिंदगी का फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह पूछता है, ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है, बच्चियां देना, बच्चे देना, इज्जत देना, तरक्की देना, जिल्लत की खाई में फेंक देना, उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना, मौत देना, जिंदगी देना, सारा मेरे कब्ज़े कुदरत में है। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, मुश्किल कुशा में, हाजत रवा में, तेरी बिगड़ी बनाने वाला मैं, तरक्की देने वाला मैं, उठाकर गिराने वाला मैं, गिराकर उठाने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला भी मैं। वही खुदा जिसने मेरे नबी को यतीम पैदा किया। 27 साल की उम्र थी मेरे नबी के वालिद के अब्दुल्ला की। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैंने इस पर कोई जजा फजा नहीं की, हाय वावेला नहीं किया, शोरो शगफ नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी। लेकिन इलाहुल आलमीन आमीना बड़ी बीमार है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे इस जलसे पर भी रहमत की छम छम बारिश नाजिल फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। हम कितने भी गुनाह कर ले, अगर अल्लाह माफ़ करने पे आए तो एक छोटे से अमल पर भी अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बना सकता है। बेशक। और पकड़ने पे आए तो 500 साल के सजदे भी मुंह पे मार दे। किताबों में लिखा है, अल्लाह ताला ने एक बंदे से कहा, तेरी नेकियां भी बराबर, गुनाह भी बराबर है, 50-50। तो एक सुभान अल्लाह लिया, तेरी नेकियां बढ़ जाएंगी, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। कहाँ कोई मुश्किल अम्र नहीं है, एक सुभान अल्लाह तो अभी जाऊंगा अम्मी के पास, अम्मी दे देगी। वो दौड़ा भागा है अम्मी के पास, अम्मी एक सुभान अल्लाह की ज़रूरत है। कहाँ वो सारी दुनिया की कहानी थी कि माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है, लेकिन आज मेरे खुद जान के लाले पड़े हुए मैं तुझे सुभान अल्लाह नहीं दे सकती। वो अपने अब्बू के पास आएगा, अब्बू एक सुभान अल्लाह चाहेगा, आज नहीं दे सकता। वो सारी कहानियाँ दुनिया में ख़त्म हो गई, आज मुझे, मैं खुद मोहताज हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। जिगरी गहरे दोस्त के पास आएगा, पड़ोसियों के पास, सबके पास जाएगा, कोई एक सुभान अल्लाह नहीं देगा। वो मायूस होकर आएगा, रास्ते में एक बंदा मिलेगा,
वो कहेगा भाई इतना उदास है, क्या बात है? कहाँ एक सुभान अल्लाह मांग रहा हूँ कोई देता ही नहीं। कहाँ मेरे पास तो एक ही है, वो एक से मेरी जन्नत तो बनेगी नहीं, मेरी जहन्नम फिक्स है। मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, मेरी एक तू ले जा। वो एक सुभान अल्लाह लेकर अल्लाह के दरबार में आएगा मुस्कुराते हुए। अल्लाह पूछेगा तुझे सुभान अल्लाह मिल गई? कहाँ मिल गई? अल्लाह ताज्जुब से पूछेगा अच्छा किसने तुझे सुभान अल्लाह दे दी ऐसे पुरखतर माहौल के अंदर? कहीं एक बंदा मिला था, वो कह रहा था एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, एक से मेरी जन्नत नहीं बननी, तेरी बनती है, मेरी सुभान अल्लाह तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, जा तू भी जन्नती वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके दामन में एक नेकी थी अल्लाह ने उसको भी जन्नत का मुसाफिर बना दिया। हम इंतजार में रहते अच्छे दिन कब आएंगे। हमारे दिन अच्छे ही है, कौन कहते बुरे दिन है? हाल बुरा हमने खुद बनाया है। जुमा जुमा को मस्जिद में जाते हैं, फिर इंतजार करते अच्छे दिन कब आएंगे। घरों में माँ बाप सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते, 2:30 बजे तक इंस्टाग्राम पर पड़े रहते, आधी आधी रात तक नचनियों का नाच देखते, हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद कितने बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते। दीन की नौकरी करने वालों का हमारी नजरों में कोई एहतराम नहीं होता। मुअज्जिन साहब को हम चपरासी समझते। 30-30 साल हो गए मिंबर और मेहराब की नौकरी करते करते इमाम साहब, आज इमाम साहब की हमारे नजरों में कोई अहमियत नहीं है। हमारे दिन तो अच्छे ही चल रहे, हमने अपना हाल बुरा बना के रखा है। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामा अमाल की तरफ देख। आमालुकुम अम्मालुकुम, बुखारी में, जैसे अमल करोगे वैसे अल्लाह हाकिम मुसल्लत करेगा। बेशक बेशक। कसूर गवर्नरों का नहीं है, कसूर मेरा तुम्हारा है। अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा को पकड़ के दुआ मांग रही, इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। इधर कनीज आ गई, कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक? कहा तुम मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तुम मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब उठे, सामने हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा है, कुंडा खटखटाया। आमीना फरमाने लगी कौन? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। कहा अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए। खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा आमीना हमारे यहाँ रिवाज है, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े भी नहीं पहनती, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान परेशान न करो, न मैंने खुशबू लगाई न किसी और ने ला करके दिया, मुझे अच्छी बुरी खुशबू का इल्म नहीं, मैं कभी मार्केट बाजार में गई नहीं। कहा फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आमीना फरमाने लगी अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने मुझे खुशबुओं वाला लाल अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने जब हुजूर को देखा, उठाया, सीने से लगाया, पेशानी चूमी, आंखों से आंसुओं का चश्मा जारी हो गया। कहा अब्बा जान इतना खूबसूरत मौका है, आप क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए कहा काश आज अब्दुल्ला भी जिंदा होता तो उसकी आंखें भी ठंडी होती। हमारे पास कुछ ना हो, हमारे माँ बाप दुनिया से चले जाए, बाद में अल्लाह हमें फरावानी दे, तो हम भी ये आस रखते हैं, तमन्ना रखते, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरी गुर्बत की रोटी देखी थी, आज मेरी तवंगरी का पराठा भी देख लेते। हमारे माँ बाप जिंदा हो, हमारी औलाद के लिए दुआ मांगते, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, माँ बाप दुनिया से चले गए, बाद में अल्लाह ने हमें बच्चा बच्ची दी, तो हम ये हसरत भरी नजरों से अपने बच्चों को देखकर कहते काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते, इन्होंने मेरा खाली आंगन देखा था, आज बच्चों की मुस्कुराहट और बच्चों का आंगन में खेलना भी देख लेते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता।
फिर आप हुजूर को उठाया, सीने से लगाया, पेशानी चूमी, रब का शुक्र अदा किया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, तूने मेरे उजड़े हुए बाग को हरा भरा कर दिया। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है, तूने अब्दुल्ला तो ले लिया, अब्दुल्ला से भी ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत पोता अता कर दिया। रब का शुक्र अदा किया। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है वइतअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह फरमाता है मैं इजाफा करूंगा। ना शुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 नेमतें ऐसी है। कितनी? बोलो जोर से, कितनी? 4 नेमतें अगर किसी को मिल, ये हदीस यहाँ से उठने से पहले याद करके जाए और अमल करे। 4 नेमतें ऐसी है जिसको मिल गई पूरी दुनिया फौत हो जाए कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। सबसे पहली नेमत हमारे नबी ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल। आज हमारे अंदर कितनी नाशुक्री होती है। हमारा बदन ही ठीक ठाक है ना, वही सबसे बड़ी नेमत है। कितने लोगों को पेशाब नहीं होता, पेशाब ब्लॉक हो जाता है, वक्त पे पेशाब निकलता है, यही बड़ी नेमत है। कितने लोगों के पास आंखें नहीं है, हमारे पास आंखें हैं, जिसके अंदर अल्लाह ने करोड़ों कैमरे फिक्स किए हैं, हम दूर की देख लेते और इसी एक नेमत से हजारों नेमतों का नजारा करते। ये इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। ये चक्की अल्लाह ने कैसी बनाई पेट की, कितना भी खा लो हजम हो जाता है। एक हिस्सा फुजला बन जाता है, एक हिस्सा खून बन जाता है, एक हिस्सा हड्डियों को पहुंच जाता है, एक हिस्सा गोश्त बन जाता है, कहीं चर्बी को चला जाता है। सारे डिपार्टमेंट अल्लाह ने बनाए, जहां जिसको पहुंचना अल्लाह पहुंचा देता है। और कितनों का हाजमा तो ऐसा होता है पत्थर भी खा जाए वो भी हजम हो जाता है। एक नेमत दी, हजारों नेमतें अल्लाह ने दी। मिशकात शरीफ में है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। हमारा मामला उल्टा है, हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखते, इसलिए हम नाशुक्री करते हैं। हमारे पास 2 मंजिले वाला मकान है, हमें उन्हें देखना है जिसके पास 1 मंजिले वाला मकान है। हमारे पास 1 मंजिले वाला मकान है तो हमें उन्हें देखना है जिनके पास खुद का मकान नहीं, जो भाड़े पे रहता है। और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखना है। हम 4 नमाज पढ़ते तो हमें 5 वाले को देखना है, हमारा मामला उल्टा है, हम 3 वाले को देखते हैं। हम 2 पढ़ते तो हम 1 वाले को देखते हैं, हमें 3 वाले को देखना है। अगर हम 5 पढ़ते तो हमें उन्हें देखता है जो तहज्जुद में भी उठता है। इसीलिए हम नाशुक्रे बने रहते हैं। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। चलते फिरते उठते बैठते किसका जिक्र करना है? बोलो अल्लाह का। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जगह में है अल्लाह, कौन मकाम में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह हम माह सियाम में दाखिल हो जाएंगे और माह सियाम में सबसे बेहतरीन जिक्र तिलावत कुरान है। यहाँ जितने जवान बैठे हैं सारे नियत करें इंशाअल्लाह हमें रमज़ान में पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे तो यहाँ की फिजा नहीं मालूम, यहाँ मस्जिदों में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, कलम तरह होती है। इमाम साहब तो आते हैं सारे जवान कुरान सुनने कि सूरह बकरा, सूरह आली इमरान 2-3 सूरतें आते, फिर छुट्टी, फिर सीधे 27 को आते मिठाई खाने हैं। 27 को आते 2-3 आंसू बहाएंगे, अल्लाह माफ कर दे पूरा महीना गुजर गया, तेरी कदर नहीं की महीने की, और सालों से यही माफी मांगते।
ऐसा तो नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। एक आयत नहीं छोड़ेंगे तरावी की इंशाल्लाह। और जोर से कहो इंशाल्लाह। आप लोगों को कुरान से प्यार है? अरे बोलो कुरान से प्यार है जी। तो कुरान की समाध भी करनी है, कुरान की तिलावत भी करनी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आज वही कुरान है जो कुरान 1400 साल पहले बिलाल हबशी के दामन में था। बेशक। कोई दूसरा कुरान नहीं है। ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने मार खाई। बेशक। ये वही कुरान है जिस कुरान के लिए सुमैया के जिस्म के परखचे उड़ाए गए। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से जनीरा की आंखें नोच ली गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई। ये वही कुरान है जिस कुरान की वजह से अबू बकर और उमर ने 5-5 दिन के फाके झेले। बेशक। हमारा तो वो दौर नहीं है। हमारे पास तो टेबल पर इतने खाने होते, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ू। लाखों नेमतों में अल्लाह ने हमें शबो रोज गुजारने का मौका फराहम किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है 3 रुकू पढ़ने की हमारे अंदर फुर्सत नहीं है। कुरान रमजान का सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। जितने यहाँ बैठे कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बच्ची बीमार है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई सुबह 8 गोली खाता है तो कोई शाम को 3 गोली खाता है। सारे जितने कोई ना कोई परेशानी में बैठा हुआ है, लेकिन परेशानी पर सब्र करोगे अल्लाह इसकी जजा जन्नत में देगा। कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लो, अल्लाह उसकी वो जजा देगा कि वो मोमिन कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो परेशानी लाजिम है। कोई नहीं कह सकता डंके की चोट के कि मैं कभी परेशान हुआ ही नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूँ। कहा क्या परेशानी है? का कमरा छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा एक मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी सोचने लगा ये कौन सा वजीफा हुआ। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है। कहा बकरा भी मिला लो, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अभी इसको लात मारता है, कभी उसे सिंग मारता है, कभी यहाँ पेशाब तो कभी वहां लीद करता है, बहुत बुरा हाल है। कहा गधा भी मिला लो, जुमेरात को आना। गधा भी मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दे दो जल्दी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से मरना बेहतर है। कहा मौत नहीं मांगते, मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा भी निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है। कहा गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा भी निकाल दिया, जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। कहा मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा बुजुर्ग कोई नहीं। घर भी वही है, कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। समझता था मुझसे ज्यादा जमाने में परेशान कोई नहीं। हम पर कोई परेशानी आ जाए तो हम समझते हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। अरे हमसे ज्यादा परेशान लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन परेशानी पर सब्र करेंगे। और सब्र करने वालों के साथ कौन होता है? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। नमाज और सब्र के दरे से अल्लाह की मुआवनत तलब करो, सब्र करने वालों के साथ मेरा अल्लाह होता है। तो उस बुजुर्ग वो फरमाने, मेरे नबी ने फरमाया एक शुक्र करने वाला, आप बोलो शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। आप सोचते होंगे ये कहां से आ गया? हमारे नबी ने फरमाया जिसके पास नेक बीवी हो ना, वो बहुत बड़ी दुनिया की नेमत है। आज तुम सोशल मीडिया पे देखो बीवियों का कितना मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ देखो वहाँ उन्हीं के लतीफे चल रहे हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ 4 दिन तुम अपनी बीवी को अपनी माँ के घर भेज दो, 4 दिन के बाद देखो तुम्हारा घर सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा, मुसाफिर खाना बन जाएगा। तुम्हारी बीवी बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है, खाना भी पकाती है, सारी कुछ तुम्हारी सारी खिदमत करती है। लेकिन 20 साल 25 साल हो गए, कभी तुमने उसकी तारीफ के गीत नहीं गाए, कभी उसके अच्छे पकवान पर तुमने तारीफ नहीं की। हमारे नबी की 11 बीवी आती,
खदीजा, आयशा, सफ़िया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 जिंदगियाँ पढ़ लो, तुम्हारी एक जिंदगी अल्लाह खूबसूरत बना देगा। एक ही जिंदगी जहन्नम बनी हुई है, क्योंकि वो 11 जिंदगियां हम नहीं पढ़ते। तो चौथा मेरे नबी ने फरमाया इम्राअतुन सालिहा, नेक बीवी। ये 4 नेमतें अगर किसी के पास है, फिर सारी दुनिया फौत हो जाए उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। जब हुजूर की विलादत हुई, अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे रब का शुक्र अदा किया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र, तूने अब्दुल्ला तो ले लिया, अब्दुल्ला से ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत पोता अता कर दिया। हुजूर को लेकर चलने लगे। आमीना ने पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा दिल चाहता है इस आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। जब जा रहे हैं ना, रास्ते के पत्थर भी हुजूर को सलाम कर रहे हैं। मिशकात में है, हमारे नबी ने फरमाया मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। मैं कहता हूँ अगर मेरा नबी उन गूंगे पत्थरों को जानता है तो हाफिज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, दीन की तबलीग करने वालों को नहीं पहचानेगा, कुरान की तिलावत करने वालों को नहीं पहचानेगा। 35 साल मुसल्ले रसूल का एहतराम करने वाले और इमामत की नौकरी करने वालों को अल्लाह का नबी नहीं पहचानेगा। अरे पहचानेगा ही नहीं, बल्कि अपने साथ हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी उसामा साहब जब तवाफ करा के घर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा अमीना जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको दावत खिलाएंगे, किससे नाम रखवाएंगे? ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इसका नाम पहले ही से रख लिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे एक नाम फरिश्तों ने रखा, एक नाम मैंने भी सोच के रखा है। अमीना पूछने लगी अब्बा जान आपने क्या नाम सोच के रखा है? कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। 2 नाम, एक अहमद और एक अरे बोलो मोहम्मद। 2 नाम हमारे नबी के, एक अहमद जमीन पे मोहम्मद, आसमानों पे अहमद। दूसरे बहुत सारे सिफाती नाम थे, 2 जाती नाम थे, एक का नाम अहमद, एक का नाम मोहम्मद। कहा दादा ने ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारा नबी सारे नबियों से आला। बोलो बेशक हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारी कायनात से आला। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह कुरान सारी किताबों से आला, जिस तरह लैलतुल कदर सारी रातों से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। सुभान अल्लाह। हमारा नबी सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तो ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा,
जुल्फे हटा दीन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा जन्नत बना दूंगा, तू गुस्से हो जाए जहन्नम बना दूंगा। वाह, नारे तकबीर। हमारा नबी सारी कायनात से आला। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रैब है, ये बेअयब है। वो रब है, ये शाह अरब है। वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है। वो नहीं, ये नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। वाह, नारे तकबीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हरूफ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 14 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, हम एक ही मिनट में उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। उंगलियां कहाँ मुमानी जैसी है, आंखें कहाँ मौसी जैसी है, दांत तभी आए नहीं कहाँ मम्मी जैसी है ना। एक ही सेकंड में उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। शीमा सगी बहन नहीं थी। क्या राज था, क्या हिकमत थी। कल उठकर मक्का का कोई बंदा या मदीने की कोई औरत ये ना कहे कि ये अपने भाई जैसा है, ये अपनी बहन जैसा है। अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी वहदानियत की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की ख़त्म नबुव्वत की कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस बात को मानते हो हमारा नबी आखिरी नबी? बेशक। बोलो कौन कहता है हमारा नबी आखिरी नबी? हमारा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी आएगा? नहीं। बोलो जोर से, कोई नबी आएगा? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन का लक़ब मेरे नबी को कुरान में दिया। जितने नबी आए, कोई इलाके का नबी, कोई सूबे का नबी, कोई सोसाइटी का नबी, कोई मुल्क का नबी, कोई शहर का नबी, कोई करिए का नबी, कोई देहात का नबी, कोई गांव का नबी। जब हमारे नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तू सारी कायनात का नबी। अब कोई नबी आएगा? जिसने भी कहा मैं नबी, वो हमारी नज़र में, कुरान की नज़र में, मुस्तफ़ा की नज़र में, ईमान की नज़र में, मुसलमानों की नज़र में झूठा दज्जाल होगा। लेकिन हम उसे नबी तस्लीम करेंगे? बोलो जोर से, करेंगे? नहीं। एक झूठा आया था मुसैलमा, उसने भी कहा था कि मैं भी नबी हूँ। हमारे नबी को खत लिखा था आधी ज़मीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। हमारे नबी ने खत खोला, पढ़ा, लिखा कज़्ज़ाब और ये कहना है सवाब। 19 साल का एक जवान था हबीब बिन जैद, उसको ये पर्ची दी, कहा जा मुसैलमा को दिया। उसने पर्ची खोली, लिखा है कज़्ज़ाब। उसको आग लग गई। उसने कहा मेरी नबुव्वत का इकरार कर। कहा जिस जबान ने तुझे झूठा कहा है जबान कट सकती है, लेकिन तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है। कहा मोमिन की एक ही जबान होती है, 2 जबान नहीं होती। मैं जिस जबान ने तुझे झूठा कहा, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन दूसरी उंगली कटवा दी। उंगलियां कटवा दी, आंखों में नेज़े मारे, जबान नोच ली, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेली, धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन जैद आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा। एक काफिला इनके पास आया, कहा तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने शहीद कर दिया। माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है, वो रोई नहीं, लर्जा तारी नहीं हुआ, कपकपी तारी नहीं हुई, आंखों से आंसू नहीं बहे, मुस्कुराई। कहा अली हादल यौमी अर्ज़ातुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। तो मुसैलमा के कुछ मुरीदीन इसके पास आए थे। ये मक्के का जो नबी है ना, अरब का जो नबी, वो कुछ करिश्मे दिखाता है, 1-2 तू भी दिखा दे। कहा क्या दिखाता है? कहा बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, 6 दिन तक खुशबू नहीं जाती है। वो अपना लुआब बच्चे के मुंह में डाल दे, फसाद और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। यतीम के सर पर हाथ फेर दे, यतीम बादशाह बन जाता है। ऐसे 2-3 कारनामे तू भी दिखा दे, तुझे भी लोग नबी मान लेंगे। कहा लाओ बच्चे। पहले दिन 100 बच्चे लाएंगे,
दूसरे दिन 75, फिर 50, फिर 25। कहा लाओ बच्चे, 5वें दिन एक भी नहीं। कहा लाओ बच्चे। कहा हजरत गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके जबान मुंह में तूने अपना नापाक लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए, सारे गंजे गुंगे हो गए। अरे मुसलमानों, मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। हाथ बुलंद कर, शेर खुदा पे गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, बदर फतह करा दूंगा, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार है? बोलो हाथ उठा के बताओ किन किन को नबी से प्यार है। अब सारे वादा करो इंशाल्लाह हम नबी की सुन्नतों से प्यार करेंगे, इंशाल्लाह नबी के कुरान से प्यार करेंगे, इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह। जलसे तो तुम्हारी बस्तियों में बहुत होते होंगे, बहुत जलसे होते। अब इंटरनेट का जमाना है, आप बटन दबाओ, मौलाना हजारों तकरीरें मिल जाएंगी। तकरीरें सिर्फ कानों की अय्याशी के लिए नहीं सुननी है, बल्कि अमल की नीयत से सुननी है। इस जलसे में कितना खर्चा हो गया होगा, बल्कि मैं कहता हूँ 1 लाख से मुतजाविज खर्चा हुआ होगा। वो आप लोगों के ताउन से ही तो जलसे मुनाकिद होते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो ये हमारा पैसा सारा बेकार है, वक्त भी बेकार है। हम सिर्फ कानों की अय्याशी के लिए नहीं बैठेंगे, हम सच्ची नीयत से बैठेंगे कि इंशाल्लाह हम जो सुनते हैं हमें उस पर अमल करना है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, आज के बाद तुम जिस किसी बज़्म में चले जाओ, महफिल में चले जाओ, अमल की नीयत से बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ मुयस्सर कर देगा। आप सारे नीयत करें, इंशाल्लाह हमें नमाज पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने 50 नमाजें दी, मेराज का तोहफा था। कितनी नमाजें मिली थी? अरे बोलो जोर से। अब नहीं पढ़नी है, फिक्र मत करो, अब तो 5 ही पढ़नी है। 50 नमाजें दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, मिशकात शरीफ में है। हमारे नबी से पूछा कितनी क्या गिफ्ट मिली? कहाँ 50 नमाजें मिली। मेरी उम्मत के मज़े हो गए, जो भी जाएगा सीधा जन्नत में, अल्लाह अल्लाह करने में सारी लाइफ गुजरेंगी। कब मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी है, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे के वहाँ से चले नहीं गए, वहीं खड़े रहे। ये उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का। मशवरा दे, हम भी देते, मशवरा दे के हम चले जाते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे। लेकिन मशवरा दिया, वहीं खड़े रहे, चले नहीं गए। चले जाते फिर भी मामला गड़बड़ था। 45 कौन पढ़ता? 5 कम हुई थी, 5 कम हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े पूछा कितनी? कहाँ 45? कहाँ नहीं पढ़ेंगे, और कम कराओ। और 5 एक चक्कर लगाया, 5 और कम हो गई 40। फिर गए फिर आए, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने बोलो? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मिंबर, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। ये क्या पगार की मगजमारी? जब भी देखो सोशल मीडिया पर पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। एक चक्कर लग जाता, सारी मगजमारी खत्म। आपको हवाला देता हूँ, उलमा मौजूद है। जब 5 रह गई ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद जाओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगी। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। आप किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाओ, भाई साहब कितने की? 800 रुपये की। कम कराते 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 तुम 200 पे ले आओ। तुम्हारा दोस्त बगल वाला कहता है 150 में मांग ले, तो तुम भी कहते हो यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। ठीक यही मामला था। 50 को 5 पे ले आए, फिर भी मूसा ने कहा जाओ, 5 भी नहीं पढ़े। आज देखो वही मौसम है, 5 भी नहीं पढ़ते। ऐसे जलसों से क्या फायदा जिससे हम नमाजी न बन सके? ऐसी मजलिसों से क्या फायदा जिसके बाद हम कुरान के आशिक न बन सके? तुम 3 बजे तक जलसा करो, 4 बजे तक जलसा करो, सबकी फजर कजा हो गई, ऐसे जलसे अल्लाह मुंह पे मार देगा। क्योंकि जलसा ये तो नफल चीज है, नमाज फर्ज़े ऐन है। यहाँ की फिजा और हमारे गुजरात में 12 बजे तुम चले जाओ, गांव में पता भी नहीं चले यहाँ जलसा हुआ है।
मैं इनकार नहीं करता हूँ, आप पूरी रात जलसे सुनो, लेकिन एक बात की आपको नसीहत करूंगा, फजर कज़ा नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसे जलसे कोई काम के नहीं, नफल के चक्कर में तुम अपना फर्ज छोड़ दो। मैं गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो गलत कह रहा हूँ तो बोलो, मैं माइक रख देता हूँ नीचे। फिर 5 नमाजें रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मिशकात शरीफ में है, ये लफ्ज मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया ना अब तो मुझे जाते शर्म आती है। अब एक बात बताओ, अल्लाह अलीमुल गैब है, कौन मानता है? बोलो हम सब मानते हैं अल्लाह अलीमुल गैब है, मानते हो? अल्लाह को तो पता है ना 5-50 की कितनी हो जानी है, 5, तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर देता। अल्लाह को तो पता ही है ना, रिजल्ट 5 ही पे अटकना है, 5 ही हो जानी है। अब आगे वाला जुमला आप सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह, मेरे अल्लाह को मेरे नबी से इश्क देखो, कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जब भी कहा ना रब से तुझे देखना, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले कोई बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 नमाजें आज हम नहीं पढ़ते, 5 नमाज। हज फर्श पर, उम्रा फर्श पर, ज़कात फर्श पर, रमज़ान रोज़े फर्श पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने आसमानों की सैर कराई और अर्श पर बुलाकर अल्लाह ने ये कीमती तोहफ़ा मेरे नबी को अता फरमाया, जिसके जनाजे आज हमने उठा के रखे हैं। इसलिए सारे नियत करो इंशाल्लाह। ये ताकीद इस वजह से कर रहा हूँ कि रमज़ान का महीना आएगा, वो खुदारा ऐसा जुल्म मत करना जैसा जुल्म सालों से करते आ रहे हैं। रोज़े भी रखना है और पाबंदी के साथ तिलावत कुरान भी करना है, मस्जिदों से वाबस्तगी भी इख्तियार करो। इंशाल्लाह फिर इधर उधर बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमाजी बन जाओगे, सजदों के आदी बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की छम छम बारिश बरसाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दीन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। इस बज़्म को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दीरों में कदम सुखन है, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमा। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, ये मजमा सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में अपनी नींद कुर्बान करके यहाँ बैठा हुआ है। अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, कौन किस लाइन से परेशान है, इनसे अच्छा तो तू जानता है। या आलम ख़ाइनतल अयुनी वमा तुख़फ़ी सुदूर। या अल्लाह तू आँखों की ख़यानत को भी जानता है, दिलों के राज को भी जानता है। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा। इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। जितने हमारे मरहुमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन मरहुमीन तक पहुँचा कर सब के लिए दुखूल जन्नत का फ़ैसला फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।